फ्रेंड कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका विकास सर और आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? आपको पता है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। गुट निरपेक्षता को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, जिसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, जिसका अर्थ होता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता जब भारत में नहीं बल्कि कई देशों में युद्ध चल रही थी, विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारत ने इस नीति को अपनाई थी, गुट निरपेक्ष नीति को। अर्थात जब भारत नया नया आज़ाद हुआ था, अब भारत नहीं चाहता था कि किसी भी देश में युद्ध के दौरान अपनी नीति को खराब करे, अपनी अर्थव्यवस्था को खराब करे। तो भारत के प्रधानमंत्री जो आपके नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अनेक देशों के जैसे कि जोसेफ ब्राज टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्नो, बोमे नक्रुमा, यूगोस्लाविया के तो कई सारे नेता, अलग अलग नेता अपने अपने आए। 5 देश के नेता जो थे आए थे, घाना, मिस्र, यूगोस्लाविया और उसी तरह से भारत था, इंडोनेशिया था, मतलब 5 देश थे। तो मैं आपको बता दूं क्या था इस कहानी के लिए। गुट निरपेक्षता की स्थापना 1961 में बेलग्रेड में किया गया था। गुट निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य था किसी भी गुट में शामिल ना होना। युद्ध के दौरान कोई भी देश किसी तरह से हस्तक्षेप करता है तो करने दो, मगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम युद्ध से दूर रहेंगे। ये बात मानना था हमारे नेहरू जी का। जो प्रधानमंत्री नेहरू थे, उनका मानना था कि जब भी कोई देश आपस में युद्ध करता है तो उसको हम किसी प्रकार की ना आर्थिक सहायता करेंगे, ना उससे युद्ध की नीति को जन्म देंगे। अर्थात भारत जो है वो न्यूट्रल रहेगा, अर्थात किसी भी क्षेत्र, किसी भी पक्ष में या किसी भी विपक्ष में हाथ नहीं देगा। पक्ष विपक्ष की धारणा में जैसे ही भारत आएगा वहाँ पे युद्ध का सामना करना पड़ेगा। और भारत का अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा खराब था, तो ये नीति बहुत सही थी। आजकल देखा जाए तो गुट निरपेक्षता जो है कुछ ही देश है ज़्यादातर जो है दखलंदाजी ज़्यादा करते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि अमेरिका का जो है वो दखलंदाजी देने का शुरू से आदत है, क्योंकि अभी जो चल रहा है, फिलहाल में युद्ध चल रहा है यूक्रेन का और रशिया का, उसमें कई सारे देशों ने यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि जानते हैं कि अमेरिका जो है वो सिर्फ अपना जो है अपने अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए, अपने हथियार को बढ़ावा देने के लिए, सबसे ज़्यादा अपनी कंपनी को बढ़ावा देने के लिए वो दूसरों को अपना निशाना बनाता है। और ये गलत है, क्योंकि किसी भी पक्ष का ये साथ होता है कि युद्ध को खत्म किया जाए, लड़ाई को बंद किया जाए, ना कि उसको बढ़ावा दें। आप जानते हैं कितने लोग शरणार्थी बन चुके हैं, कितने लोग अपने घरेलू संबंध को खराब कर चुके हैं। आप जानते हैं कि कितने लोग बेघर हो चुके हैं यूक्रेन में। तो हमें यह अर्थ बनता है कि यूक्रेन जैसे देश का जब ये हालत है तो हमें आपस में सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी देश को ये नहीं कहें कि युद्ध करो, उन्हें समाप्त करो अपने आप को। जैसे कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को अपने आप को आत्मसमर्पण करना चाहिए, ना कि युद्ध को बढ़ावा देना चाहिए। इससे ये नहीं कि आप पावरफुल हैं, आप युद्ध करवा रहे हो, आपके सारे नागरिक देश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और आप विजय, लास्ट में आपके पास क्या बचेगा जब आप पूरे नागरिक को खो दोगे, अपने अर्थव्यवस्था को खो दोगे। इसलिए आपको अर्थ है कि आप गुट निरपेक्ष रहें, अर्थात किसी भी गुट में शामिल ना हो, तो युद्ध की नीति को समाप्त करें। और वही कारण है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्षता की स्थापना को मिला था जब 1961 में बेलग्रेड में किया गया था। और इसमें 5 नेता थे, जोसेफ ब्राज टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, सुकर्नो, बोमे नक्रुमा और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये और सुकर्नो। तो मैंने आपको बता दिया, आप याद रख ले, 5 उंगलियों पर निशान रख ले। जोसेफ ब्राज टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, बोमे नक्रुमा, सुकर्नो और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये 5 नेताओं ने मिलकर एक गुट निरपेक्षता नीति तय थी। और ये नीति थी बेलग्रेड में, जिसे एफ्रो एशियन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 1961 में। और भारत चाहता था किसी भी गुट में शामिल ना हो, भारत हमेशा न्यूट्रल रहेगा, युद्ध की नीति को समझेगा नहीं, किसी भी युद्ध के पक्ष में नहीं जाएगा। और भारत का संस्कृति पे सभी को गर्व है, इसलिए हम एक बार जोर से कहते हैं जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपका